नमस्कार, आप सुन रहे हैं जिंदगी अनलिमिटेड का 13th एपिसोड और मैं हूं दीपक मेड़तवाल। आज हम बात करेंगे लाइफ के इम्परफेक्शंस के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, लाइफ के इम्परफेक्शंस या कहें जिंदगी की कमियां। बड़ा बुरा लगता है ना कमियों के बारे में सुनना। कमियां तो हम सभी में होती हैं और हम उनसे छुटकारा भी पाना चाहते हैं। वैसे भी हम तो हमेशा परफेक्शन के बारे में सोचते हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट या मिस परफेक्शनिस्ट जैसे टर्म्स आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या कोई पूरी तरह से परफेक्शनिस्ट हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि कोई इतना परफेक्ट हो कि उसके किसी भी काम में कोई गलती ना निकले? अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं कि उनको लाइफ एकदम परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट पड़ोसी, परफेक्ट वेकेशंस, परफेक्ट शहर, परफेक्ट देश वगैरह वगैरह। और जब ये चीजें परफेक्ट नहीं मिलती तो हम दूसरों को देखते हैं कि उनकी लाइफ तो एकदम परफेक्ट है या लाइफ तो उसकी जैसी होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई में कोई इतना परफेक्ट हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई कमी ही ना हो? उसके किए हुए सारे के सारे काम 100% एक्यूरेट हों? थोड़ा तसल्ली से सोचेंगे तो पता चलेगा कि इतनी परफेक्ट लाइफ तो केवल सपने में ही हो सकती है। जेम्स कैमरून हॉलीवुड के बड़े फिल्म मेकर हैं। उन्होंने अवतार मूवी बनाई थी। वैसे आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि मैं राजेश खन्ना वाली अवतार फिल्म की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड फिल्म अवतार की, जिसमें धरती के लोग पेंडोरा नाम के एक ग्रह के संसाधनों मतलब रिसोर्सेस पर कब्जा करने के लिए वहां अटैक कर देते हैं। जेम्स कैमरून को हॉलीवुड में परफेक्शनिस्ट माना जाता है। इतने बड़े परफेक्शनिस्ट कि उन्होंने अवतार फिल्म को बनाने के लिए स्टोरी स्क्रीन प्ले रेडी होने के बाद भी 10 सालों तक, जी हाँ 10 सालों तक इसलिए इंतजार किया क्योंकि उस वक्त तक वो तकनीक डेवलप नहीं हुई थी जिससे कि वो सिनेमा स्क्रीन पर किरदार उस तरह से दिखा सकें जैसा कि उन्होंने सोचा था। फिल्म में पेंडोरा ग्रह के जो निवासी दिखाए गए थे, अब वो वहां की अपनी भाषा में बात करेंगे। इसके लिए उन्होंने भाषा विशेषज्ञों से एक नई भाषा, नई लैंग्वेज नावी डेवलप कराई थी। मतलब पिक्चर बनाने के लिए नई लैंग्वेज बना डाली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परफेक्शन के लिए, एक्यूरेसी के लिए जेम्स कैमरून जैसे फिल्म मेकर किस हद तक जा सकते हैं। जो इंसान अपनी फिल्म के लिए 10 साल तक इंतजार कर सकता है, उस इंसान के काम में कोई खामी कैसे निकाल सकता है? लेकिन 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 रुकिए, जेम्स कैमरून के काम में भी कमी निकाली जा सकती है। मैं उन कमियों की बात नहीं कर रहा जो जबरदस्ती किसी के काम में निकाल दी जाती है। असल में बात है जेम्स कैमरून की बनाई टाइटैनिक फिल्म की। आप में से जिन लोगों ने हॉलीवुड की टाइटैनिक फिल्म देखी है उन्हें पता होगा कि फिल्म में टाइटैनिक नाम का एक जहाज था, जिसके बनाने वालों ने दावा किया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता है, और अपने पहले ही सफर में टाइटैनिक जहाज डूब गया। उस फिल्म में एक सीन था जिसमें फिल्म का हीरो जैक हीरोइन रोज को डूबते जहाज से बाहर निकालता है। उस वक्त आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। इस सीन में अमेरिका के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने कमी निकाल दी, और कमी ये जी गौर से सुनिएगा, कमी ये कि जिस तारीख को टाइटैनिक डूबा था उस तारीख को आसमान में तारे जिस पोजीशन में थे, फिल्म के उस सीन में तारों की पोजीशन कुछ और थी। हंसी आ रही होगी सुनकर कि जेम्स कैमरून की कमी ये थी कि उन्होंने फिल्म में आसमान में तारों की जो पोजीशन दिखाई वो गलत थी। तो देख लीजिए, इतनी एक्यूरेसी के साथ काम करने के बाद भी कुछ तो कमी रह गई ना। ये अलग बात है कि जब कैमरून ने फिल्म का 3D प्रिंट रिलीज किया, मतलब टाइटैनिक को जब 3D में रिलीज किया गया, तो इस गलती को भी सुधार दिया गया। VFX के थ्रू उन्होंने आसमान में तारों की वो एग्जैक्ट पोजीशन शो की जो उस रोज वहां होनी चाहिए थी। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि कैमरून ने गलती को सुधारा। बात यह है कि इतनी बड़ी फिल्म जिसने कई रिकॉर्ड बनाए, कई अवार्ड जीते, पूरी दुनिया में फिल्म देखी गई, इतनी बड़ी फिल्म में भी कुछ तो कमी रह ही गई। हाँ, कुछ और मैटर भी हुए थे जिसमें टाइटैनिक जहाज पर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के परिवार वालों ने फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन्स पर ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन क्या इन 1-2 इंसिडेंट्स से फिल्म की पॉपुलैरिटी पर, कैमरून की पॉपुलैरिटी पर असर पड़ा? जी नहीं। जेम्स कैमरून आज भी फिल्में बना रहे हैं। वो परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन चल जाता है। ज्यादा जरूरी है काम करना। अब हम अपनी बात कर लेते हैं। हम सभी कई बार काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यार, ये परफेक्ट प्लान नहीं है। हम कई बार अपने लुक्स को लेकर, अपने बोलने के तरीके को लेकर, अपने उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन को लेकर, अपनी हाइट, अपने कलर, अपने दांतों के डिजाइन, अपने बालों, नाक, कपड़ों,
इन सब चीज़ों को लेके कई बार इन्फीरियर महसूस करते हैं, थोड़ा कमतरी का एहसास रखते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हैं कि उन्हें अंग्रेजी ढंग से नहीं आती, तो बहुत सारे लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि उनका घर छोटा है या उनके बच्चे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अगर कमियां गिनाने बैठें तो हम पूरी जिंदगी कमियां गिना सकते हैं, लेकिन जितना आप इन कमियों को गिनाएंगे ये कमियां उतनी ही बड़ी होती जाएगी। अब इसके 2 ही सॉल्यूशन है। पहला ये कि या तो आपको जो कमियां लगती हैं ना, उन कमियों को दूर कर लीजिए, और अगर दूर नहीं कर सकते हैं तो दूसरा सॉल्यूशन भी है और बड़ा ही मज़ेदार है। अपनी कमियों के साथ जीना सीख लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमिताभ बच्चन के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्हें आकाशवाणी पर बोलने लायक तक नहीं समझा गया था, क्योंकि उनकी आवाज़ भारी थी। उनको शुरुआत में फिल्में नहीं मिला करती थी क्योंकि उनके कान बड़े थे, चेहरा फोटोजेनिक नहीं था। लेकिन अमिताभ ने इन कमियों को छिपाया नहीं, इनके साथ जीना सीख लिया। और आज अमिताभ बच्चन का नाम किस जगह है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जिस दिन हम अपनी कमियों के साथ जीना सीख लेते हैं, उस दिन एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। वरना टाइम गुजरने के बाद यह एहसास होता है कि हम जिन चीज़ों के बारे में इतना सोच रहे थे वो चीज़ें इतना मायने ही नहीं रखती। लेकिन कई बार यह एहसास होने में बहुत देर हो जाती है, इसलिए ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए। देखिए, टॉपिक बहुत बड़ा है, काफ़ी बातें इस पर की जा सकती हैं। अगर आप इसी टॉपिक पर कुछ और इंटरेस्टिंग सी बातें सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपको ज़िंदगी अनलिमिटेड के एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।